वो क्या नाम है, चुंगी लेने वाला जकई, उसके दृष्टांत को हम लोग सुनेंगे। प्रभु के वचन को लिखा है कि वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जकई नामक एक मनुष्य था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं? यरीहो में प्रवेश करके जा रहे हैं। यरीहो एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है। जैसे कि हमारे पास में कोट द्वार है, ठीक है, पास में कोट द्वार है, नजीबाबाद है, और उस तरीके से प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहे थे। जब यीशु मसीह वहां पर जा रहे थे तो एक मनुष्य जिसका नाम है जकई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, और वो धनी था। बोले हालेलुया। वो कैसा था? चुंगी लेने वालों का सरदार, यानी कि उनका सरपंच था। उसके पास अधिकार था, और उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार की किसी चीज की कोई कमी और कोई घटी नहीं थी। प्रिय भाई बहन, उसके पास सब कुछ था। वो धनी था, वो धनवान था। उसके पास नौकर चाकर, धन संपत्ति, दौलत थी। उसके पास किसी चीज की कोई घटी कोई कमी नहीं थी। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। हालेलुया। भाई बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जकई के अंदर प्रभु यीशु मसीह के देखने की चाहत थी। वो केवल यीशु मसीह के दर्शन करना चाहता था, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। बोलो भैया, किसी को देखने की चाहत कब होती है? जब उसके बारे में हम कुछ सुन लेते हैं क्या है। लेकिन उसने क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सुना। उसने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी कि एक यीशु मसीह ऐसा है जिसके नाम से अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। और जब उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी तो उसके मन में ये बात जागी, उसके मन में ये विश्वास हुआ कि कहीं एक बार मैं भी चलकर देखूं कि वो यीशु मसीह कौन है, और वो यीशु मसीह कैसा है जिसके नाम से कि बीमार चंगे होते हैं, जिसके नाम से अंध देखते हैं। हालेलुया। प्रभु का जीवित कलाम कहता है, जब वो इस चाहत को लेकर, इस विश्वास को लेकर निकला, लेकिन यीशु मसीह उसी नगर से, उस गांव से, उस यरीहो शहर से होकर प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। लेकिन जब वो यीशु मसीह को देखने के लिए गया तो देखा तो यीशु मसीह अकेले नहीं थे। यीशु मसीह के पास में एक बड़ी भीड़ थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास क्या थी? बहुत बड़ी भीड़ थी। लेकिन जब वो भीड़ में पहुंचा, उसने देखा कि मैं भीड़ में से प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकता। क्योंकि जानते हो क्यों? क्योंकि वो नाटा था, वो नाटा था, वो गट्टा था, वो छोटा था। मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि वचन के अंदर लिखा है, परंतु भीड़ के कारण वो देख नहीं सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आपको सोचने की और समझने की जरूरत है। उसे लगा कि मैं यहां से प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं गंठा हूं, मैं तो छोटा हूं, मैं तो नाटा हूं, मैं तो गट्टा हूं, मैं तो प्रभु यीशु मसीह को यहां पर देख नहीं सकता। लेकिन उसने अपने विश्वास को कमजोर नहीं किया, उसने अपने विश्वास को नहीं तोड़ा। लेकिन हुआ क्या, जिस मार्ग से प्रभु यीशु मसीह जाने वाला था, यीशु मसीह दौड़ करके वहां पर गया। वो क्या नाम है, वो जकई उस यीशु मसीह से पहले आगे दौड़ा और जाकर के उसी मार्ग से, जिस मार्ग से यीशु मसीह जाने वाले थे, वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। समझ आ रही? गूलर के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। इसे कहते हैं भूख, इसे कहते हैं प्यास। मुझे देखना है तो देखना है, मुझे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करना है तो करना है। हालेलुया। और देखिए, जिसे कोई जरूरत नहीं थी वो तो राजा था, हर चीज उसके पास थी। मैं कहूंगा नौकरी, नौकर चाकर, धन संपत्ति, दौलत, उसके पास सब कुछ था। लेकिन वो प्रभु को देखना चाहता था। उसकी ये मन की तमन्ना थी, उसकी ये भूख और प्यास थी। हालेलुया। और भाई बहन, प्रभु का वचन कहता है, वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन यीशु मसीह उसी मार्ग से जा रहे थे। हालेलुया। लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई, झट उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। ताली बजाइए प्रभु के लिए। हालेलुया। देखिए, सोचने की बात यह है कि जकई ने कभी सपने में भी इस बात को नहीं सोचा होगा कि मेरे घर में प्रभु आ जाएंगे, ये मेरे घर में प्रभु आ जाने के लिए बोल देंगे। अरे वो तो केवल एक छोटी सी आस लेकर आया था कि मैं केवल यीशु मसीह के दर्शन कर लूं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को क्या किसी ने बताया था कि वहां पर कोई चढ़ा बैठा है? किसी ने नहीं बताया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो हमारे मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। अंजलि बहन, आपके मन में जो चल रहा है प्रभु जानता है। आप किसी से रिक्वेस्ट ना करो,
लेकिन अपने खुदा से रिक्वेस्ट करो, मेरा खुदा संजीव के मन में भी काम कर देगा, आप चिंता ना करो। हालेलुया। परमेश्वर है, संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमारा विश्वास खुदा के ऊपर होना चाहिए। हम खुदा से मांगे, हम उसके चरणों में बैठ करके दुआ और प्रार्थना करें, अपने आप को नम्र और दीन करें, अपने जीवन के अंदर से उन गलत बातों को, उन गलत चीजों को, उन गलत सोचों को जो हमको हमारे प्रभु से अलग करती हैं, अपने जीवन से निकाल दें। तो परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा, परमेश्वर हमको आशीष देगा, परमेश्वर हमारे जीवन की हर जरूरत को पूरा करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मत्ती 7 के 7 में लिखा है, अरे मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो आज तो खटखटा दिया ना, संजीव भाई को खटखटा दिया ना आज तो, और आज प्रभु को भी खटखटा दिया है ना। हालेलुया। तो इसका मतलब हमें विश्वास है कि परमेश्वर जरूर खोलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। जो लोग इसके पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। देखिए मेरे भाई बहन, होता क्या है, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला उससे कि जकयास तो मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, बोलो उसका मन कैसा होगा? वो दीवाना हो गया होगा, खुशी के मारे फूलों नहीं समा रहा होगा। और वचन के अंदर लिखा है, वह तुरंत आनंद से अपने घर में प्रभु को, यीशु मसीह को ले आया। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है मेरे भाई बहन कि जक्कई में लिखा है, यह देखकर सब लोग को उड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ पर जा उतरा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई बहन, जब प्रभु यीशु मसीह उस जक्कई के घर के अंदर गए तो लोग कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के घर में जा उतरा है। क्योंकि वो चुंगी लेने वाला था, क्योंकि लोगों की बहुत सारी उसके लिए प्रति गलत सोच होगी, गलत विचार होगी, क्योंकि वो टैक्स वसूली करता है ना। तो लोग उसको गलत सोचते होंगे। और मेरे भाई बहन, होता क्या, लोग कहने लगे वो तो चुंगी लेने वाले के घर में गया, एक पापी मनुष्य के अंदर घर जाकर ठहर गया है। लेकिन बाइबल बताती है, प्रभु का वचन कहता है, और प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, लेकिन जब यीशु मसीह के कदम उसके घर के अंदर पड़े, खुदा का वचन कहता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु। अपने आप को उसने तुरंत अपने मन को परिवर्तन किया। अब उसका हृदय टूट गया, उसे लगा कि आज मेरे घर में मेरा प्रभु आया है। खुदा का वचन कहता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, अपनी आधी संपत्ति में कंगालों को दे देता हूँ। आधी धन संपत्ति। मेरी माता, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनसे धन नहीं छूटता, पैसा नहीं छूटता। जहाँ देने की बात आती है वहां पर लोग हाथ खींच लेते हैं, अपने आप को कंजूस बना लेते, कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहाँ से दें। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस भाई ने अपने मन को परिवर्तन किया और तुरंत कहा कि प्रभु, आज जो मेरे पास जितना भी संपत्ति है उसमें का आधी संपत्ति मैं किस में बांट देता हूँ? गरीबों में बांट देता हूँ, कंगालों में बांट देता हूँ। और यदि मैंने किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे मैं 4 गुना फेर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने गुना फेर देता हूँ? अगर मैंने किसी का 1000 लिया है तो उसको 4 गुना वापस दूंगा। तो उसने अपने मन को परिवर्तन किया मेरे भाई बहन, उसने अपने मन को बदला। क्या परमेश्वर आशीष नहीं देगा? यीशु मसीह का वचन कहता है, मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य निकट है। आज प्रभु यीशु मसीह आप लोगों से भी कहना चाहता है कि तुम प्रभु के पास आओ मन फिराकर। आज अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी गलत चीज ऐसी है जो आपको प्रभु से दूर करती है, उसे अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए। हालेलुया। अपने मन को परिवर्तन कर लीजिए, प्रभु के नाम पर विश्वास कीजिए, प्रभु के नाम पर भरोसा कीजिए, प्रभु के वचन के साथ चलिए। मेरी माता बहनों, परमेश्वर तुम्हें बड़ी ब्लेसिंग देगा, बड़ी आशीष देगा, बड़ी बरकत देगा। जो आपने कभी सोचा नहीं है, परमेश्वर वो आपके लिए कर देगा। हम तो छोटा सोचते हैं, लेकिन प्रभु हमारे लिए बड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा के जीवित कलाम में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, तब यीशु मसीह ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। बोलो भैया, सोचने की जरूरत है। उसके घर में नौकर चाकर, धन संपत्ति, दौलत सब कुछ था, लेकिन क्या उसके घर में उद्धार था? नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार है। आज मेरे प्रिय जी, जो उद्धार क्यों आ गया? क्योंकि उसने अपने मन को परिवर्तन कर लिया, उसने अपने मन को बदला। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए ही आया है। तो मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। और वो किसको ढूंढने के लिए आया है?
खोए हुए लोगों को, जो आज खो चुके हैं पाप में, गलत संगति में, गलत बातों में, गलत चीजों में खो चुके हैं और वो प्रभु को भूल चुके हैं। प्रिय जी, जो ऐसे लोगों को प्रभु का वचन कहता है वो उनको ढूंढने के लिए आया था। आज प्रभु देखिए, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं इस नदी के किनारे, कोट द्वार के पास, नदी के पास आकर के मैं आप लोगों के बीच में खुदा का वचन आपको सिखाऊंगा, मैं खुदा का वचन सुनाऊंगा। लेकिन ये किसकी योजना है? ये परमेश्वर की योजना है। ये परमेश्वर की बड़ी दया है, ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, ये परमेश्वर की बड़ी आशीष और उसकी ब्लेसिंग है, जो परमेश्वर अपने दास को आज आप लोगों के बीच में लेकर आया है। प्रिय भाई बहन, हालेलुया। इसके लिए हम प्रभु का जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम ऐसे काम ना करें, क्योंकि खुदा का एक वचन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखा है यशायाह 59:2 में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छिप गया कि वो नहीं सुनता। आज हमारे अधर्म के कामों ने, हमारे गलत कामों ने, हमारी गलत सोच ने, हमारे गलत विचारों ने क्या कर दिया? परमेश्वर से हमारे रिश्ता तोड़ दिया। इसलिए उन तमाम गलत कामों को, उन तमाम गलत चीजों को जो हमारे अंदर हैं, हम उसे अपने जीवन से क्या करें? निकाल दें और एक पवित्र जीवन लेकर के प्रभु के साथ चलें और प्रतिदिन अपने घर में बैठकर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई और बहनों आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत देगा आपको। हालेलुया। आज के वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।